सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? और आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग और शुरू करते हैं आज का दिन। तो बहुत लोग तो समझ गए होंगे, जी हाँ, मैं कहाँ पर आई हूँ। कानपुर में जो लोग रहते हैं ऑफ कोर्स वो समझ गए होंगे। तो मैं आई हूँ कानपुर अनवरगंज स्टेशन। और मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये दोपहर का समय है और गाइज़ मैं हूँ इस समय अनवरगंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, क्योंकि मेरी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी, जो कि 3:10 से वहाँ पर छूटेगी। जी हाँ, तो मैं जा रही हूँ गुरसाईगंज अपनी दीदी के घर। तो अभी ट्रेन आने में समय था, तो हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो चलिए चलते हैं। और मेरा जो मैं लगेज लिया था वो काफ़ी भारी था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बेटी भी दे दी, लगेज भी दे दिया और सिर्फ अपना एक बैग कैरी करके चल रही हूँ। और गाइस जैसे ही फ्रेंड्स मैं समझ लीजिए स्टेशन पर आई हूँ ना, प्लेटफॉर्म पर मतलब 3 नंबर पर, उसी वक्त तुरंत ही ट्रेन आ गई थी। तुरंत ही ट्रेन, ये देखिए बस 5 मिनट भी नहीं बीता था ट्रेन आ चुकी थी। मम्मी ने बोला यहीं खड़ी रहो, जहाँ रुकेगी वहीं पे चढ़ जाना, फालतू धक्का मुक्की मत करो, क्योंकि यहीं से बन के चलती है तो आपको ईजिली सीट आपकी मिल जाती है। बट आप पहले से आओगे ना, 3:10 पे छूटती है, आप 2 बजे आ जाओ, यहीं से चलती है वो ट्रेन। तो आपको इतना भी नहीं है कि आपको ट्रेन छूट जाएगी, आपको सीट, हाँ बस ये जल्दी आने से आपका एक फ़ायदा है कि आपको सीट अच्छे से कवर करने को मिलेगी। क्योंकि जब आपके पास छोटा बच्चा होता है ना, लगेज होता है ना, तो आपको लगता है कि भाई सही से सीट मिल जाए बैठने को। फिर आगे कल्याणपुर रावत में बहुत कचकच हो जाती है, बहुत ट्रेन भर जाती है, भाई किसको वाला हाल हो जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ भी खा के नहीं आए थे घर से, बहुत तेज़ भूख लगी थी, सिर्फ चाय पी के आए थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा काम से चले गए थे, जब वहाँ से लौटे तो बहुत टाइम हो चुका था, फिर ट्रेन छूट जाती। तो वहीं पे स्टेशन पे ही हम लोगों ने चाय ले ली थी और चिप्स ले लिए थे। मेरी बेटी अपना खेल खेल रही है, तो वही हम लोग खा पी रहे थे, क्योंकि अभी ट्रेन चलने में काफ़ी टाइम था। और हम अकेले नहीं जा रहे, पहले हमारा अकेले जाने का प्लान था, मैं मेरे हस्बैंड। बट हम अपनी मम्मी को लेके गए साथ में, कि बच्चा साथ में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और मेरी मम्मी को इन सब चीज़ों की बहुत जानकारी, ट्रेन की, स्टेशन की, हर चीज़ की। इतना मुझे नहीं है ना, मेरे हस्बैंड को है। तो बैठे बैठे मेरी बेटू बहुत रो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला अभी टाइम है 15 से 20 मिनट, चलो इसको बाहर घुमा देते हैं। तो देखिए वो आपको ब्लू शर्ट में मेरे हस्बैंड दिख रहे होंगे, वहाँ मेरी बेटी गोदी लिए हैं, वो उसको टहला रहे हैं। और क्योंकि अभी बस ट्रेन चलने में 10 से 15 मिनट या 20 मिनट मान के चलिए थे, तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग अपना, अभी ट्रेन बिल्कुल भरी नहीं थी, थोड़ा थोड़ा मतलब भर रही थी। फिर ये देखिए हम गाइस अभी ट्रेन इस समय समझिए हम आधा रास्ता पार कर चुके हैं, तब की क्लिप है। क्योंकि तब मेरी बेटी खेल रही थी और सब उसी को देख रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था इसको नज़र ना लग जाए, क्योंकि इसको बहुत जल्दी नज़र लगती है, बहुत ज़्यादा जल्दी। तो अच्छा ठीक है, अच्छा अब आप लोग ये गेस करिए कि ये कौन सा स्टेशन है। जो डेली सफ़र करते होंगे वो तो बहुत ईजिली बता देंगे, लेकिन मैंने पूरा स्टेशन कैप्चर नहीं किया, जिस जगह मैं बैठी थी वहाँ से उतना ही हो पाया। तो देखिए हम आ गए हैं कन्नौज में, जी हाँ कन्नौज। अब इसके समझिए आधे से ज़्यादा सफ़र तय है। अब इसके 2 स्टेशन बाद हमारा स्टेशन है गुरसाईगंज, जहाँ पर हम उतरेंगे। फिर वहाँ से 1 घंटे के रास्ता है, बस करेंगे छिबरामऊ के लिए। तो चलिए आगे आपसे मिलते हैं। The next morning. सो हे गाइज़, यहाँ पे हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैंने वहाँ से आके मतलब दीदी घर आके कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद दीदी से मिल रही थी और थक भी बहुत गए थे, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। ये सीधे अगले दिन की क्लिप है, जहाँ पर हम सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। ये मेरी बेटू है, ये मेरी दीदी का बेटा है, ये मेरी जान है, जिगर का टुकड़ा है। और ये देखिए हम यहाँ पर सैंडविच का नाश्ता कर रहे हैं। दीदी बना के चली गई थी, क्योंकि मेरी दीदी टीचर है, वो पढ़ाती है, वो सुबह 7:30 तक चली जाती है, तो इस वजह से उसने नाश्ता बना दिया था और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। जीजा भी चले गए थे। जीजा जी मेरी दुकान लगाते हैं, उनका मतलब 5 भाई हैं, इस वजह से सबकी अपनी अपनी दुकान है, बट कहने को अपनी अपनी है एक। तो ये है शाम की क्लिप वहाँ की, जहाँ पर हम अपने जीजा जी का प्लॉट देखने आए थे। जिस घर में वो रहते हैं वो भी उनका है, बट वो इसको भी बनवा रहे हैं, ताकि सब लोग कभी भविष्य में कुछ हो तो यहाँ पर भी शिफ्ट हो सके। आजकल इंसान के 3-3 4-4 मकान होते हैं, तो वो ये भी बनवा रहे हैं आगे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ। तो मेरे जीजा जी लोग 5 भाई हैं, सब जॉइंट फैमिली है, 5 भाइयों की सबकी शादी हो चुकी है। सबसे छोटे वाले की नहीं हुई है, बाकी 4 की हो चुकी है, सबके बच्चे हैं, सब कुछ है। तो हम लोग वही प्लॉट देखने आए थे शाम के टाइम, लेकिन जीजा जी गलत चाबी ले आए थे, तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे। जब तक वो नहीं आए तब तक हम लोग खेल रहे थे, यहाँ सब खेत देख रहे, सारी लोकेशन देख रहे थे, व्यू देख रहे थे। और ये अपने पापा के साथ बहुत मस्त खेलती हैं, इसलिए हम इनको अपने पापा की इनकी गोदी दे देते हैं। तो ये बाहर का एंट्रेंस है, फुल मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि अभी मैं नहीं दिखाऊंगी, जब ये पूरा तैयार हो जाएगा फिर मैं छिबरामऊ जाऊंगी, फिर दिखाऊंगी। तो
जीजा जी जब तक चाबी लेके आ रहे तब तक हम लोग अपना मस्ती आपा कर रहे थे, अपना इधर से उधर, क्योंकि मेरी बेटू को गाय और बछड़ों के साथ बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा। गाइस मैं वहाँ पे 2 दिन के लिए गई थी और मैं इतना शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपनी दीदी के साथ ज़्यादा बिजी हो गई थी। और ये तो मेरी जान है, इनका तो हम क्या कह रहे हैं, इनकी मैंने सुसु पट्टी नहलाना धुलाना सब कुछ इनका किया है, सब कुछ। The तो next morning. सो गाइज यहाँ पर हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब मैं 17 गई थी, 18 का दिखा दिया आपको। ये 19 की क्लिप है जिस दिन हमको वापस आना था, सो सैड। तो यहाँ पर हम नाश्ता कर रहे हैं, दीदी वैसे ही स्कूल जा चुकी रोज़ की तरह, बट उसने बोला था कि आज वो हाफ डे आएगी लेके, बट मेरे जीजा जी नहीं गए हुए थे, उन्होंने अपनी रेडी नहीं लगाई, दुकान नहीं लगाई। तो ये देखिए यहाँ मेरी मम्मा, वहाँ जीजा जी, दीदी का और उनका बेटा, ये मेरे हस्बैंड, वहाँ मेरी बेड पे बेटी बैठी है, चाय है, नाश्ता है, सब ब्रेड है और नमकीन है, टोस्ट है, जीरा, जिसको जो खाना है वो खाए। तो देखिए मैंने बात की थी ना मेरे जिया जी की, सबके 5 भाइयों की दुकान है, इसमें ब्रेड पकौड़े हैं और चाउमीन, बर्गर, मोमोज, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, मिर्ची पकौड़े और सारी होटल की जितनी हलवाइयों की मतलब जो भी होती है मिठाइयाँ वगैरह, समोसे, मीठे समोसे, गुजिया, सब कुछ है। तो हम लोगों ने वहाँ पे जब हम लोग थे, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। कहते हैं ना जब आपको मिलता है तो खाने का मन नहीं होता, बाद में होता है, वही हाल था। हमने 2 दिन रहे, हमने वहाँ पे कुछ नहीं खाया। बट जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन जिया जी थोड़ा नाश्ता ले आए थे, बोले 11 बज गया, तुम लोगों ने सुबह चाय पी थी, अभी जाने का टाइम हो जाएगा देखते देखते, तो तुम लोग खा लो, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं और हमारी ट्रेन शाम को 6:40 की वापस से गुरसाहिगंज की है, छिबरामऊ से हम फिर जाएंगे, तब आज हम लौट रहे हैं। तो फिर ये देखिए गाइस, दोपहर का शायद 2-2:30 बजे का ये क्लिप है जहाँ पर मेरी दीदी स्कूल से वापस आ चुकी थी और वो मेरी बेटी के लिए वॉकर लेके आई है। मुझे पता भी नहीं था कि ये वॉकर लेके आएगी, बल्कि मेरे मन में चल रहा था कि मैं कानपुर जाऊँगी, इसके लिए वॉकर लूँगी, क्योंकि अभी 7 मंथ कंप्लीट होने वाली है, तो इसके लिए वॉकर खरीदूँगी। मैंने अपनी मम्मी से बोला और पता नहीं दीदी को कैसे पता चल गया, उसने बोला कपड़े हर बार लाती हूँ, इस बार लाऊँगी वॉकर। इतना खुश हो गई थी मैं कि यार दीदी को कैसे पता चल गया। और दीदी गुस्सा भी रही थी अलग से, क्योंकि हम लोग जा रहे थे, उसने बोला हर बार 2-3 दिन के लिए आना होता है तुम लोगों को, इससे अच्छा मत आया करो। अरे आना है तो कम से कम 10-15 दिन के लिए आओ, हमको भी अच्छा लगे, थोड़ा समय बिता पाएँ, स्कूल से छुट्टी ले लें हम। अब तुम लोग 2 दिन के लिए आते हो चले जाते हो, तो काफ़ी गुस्सा भी हो रही थी वो। और हमारी ट्रेन है 6:40 की है गुरसाहिगंज से, तो हमें 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले समझ लीजिए निकलना है, क्योंकि बस मिलती है नहीं मिलती है, जाम लग जाता है। तो 4:30 पे हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो जीजा जी भी गुस्सा थे, दीदी भी गुस्सा थी, हम उन्हें मना रहे थे। तो अब क्या कर सकते हैं गाइस, काम तो था, इस वजह से आना था, वरना हम फ्री होके आते तो कोई बात ही नहीं थी। बट इस समय अब नवरात्र भी चल रहा है, अपने घर को नहीं छोड़ सकते, दशहरे का टाइम है, त्यौहार का टाइम है। फिर कभी आऊँगी तो पक्का दीदी के पास बहुत रुकूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत रोना आता है, वो भी बहुत रो रही थी जब हम लोग वापस लौट रहे थे। और फिर जब ये इनकी मेरी बेटी की वजह से, तो उसको बहुत उससे लगाव हो गया है, बेटी से मेरी, इस वजह से और ज़्यादा। तो ये देखिए मेरे पति की शक्ल देखिए कैसी रोनी सूरत बनाए, क्योंकि नींद नहीं पूरी हुई है इस वजह से। तो हम लोग बस यहाँ से खा पी के, बताशे लाई थी मेरी बहन, हम लोग बताशे खाए, एंजॉय किया। खाना किसी ने नहीं खाया, 1 रोटी आधी रोटी ऐसे खाई। इसके बाद हम निकल गए अपने स्टेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए गुरसाहिगंज आ गया है, हम अपने स्टेशन आ चुके थे। शाम की क्लिप है ये, 6:30 बजे की, जब हम स्टेशन पे आके खड़े हुए थे। पता चला अभी ट्रेन आने में 15 मिनट हैं, 10 मिनट, तब तक हम इधर उधर सब एंजॉय कर रहे थे, क्या है क्या नहीं सब, और जानकारी ले रहे थे। तो फिर इसके बाद हम बैठ गए ट्रेन में, और ये है सीधे मेरे घर की क्लिप, जहाँ देखिए 11:15 बज गया, ये सो चुकी है, हम भी सोने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। कुछ नहीं शूट किया रास्ते का, कुछ भी नहीं, काफ़ी रात भी थी, अंधेरा था, बहुत ठंड थी। सो गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल। अभी मैं इतनी अच्छी व्लॉगर नहीं हूँ, बट आपका सपोर्ट रहा तो गाइस मैं बहुत कोशिश करूँगी ताकि मैं बहुत अच्छे व्लॉग ला सकूँ। अभी मैं नवरात्रि का मैं दशहरे का व्लॉग लेके आऊँगी अपने चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। जय माता दी, लव यू ऑल।